A very good morning, class. Today I'm going to start the chapter of economics, microeconomics of class +1. और ये चैप्टर मैंने स्पेशली अपने बच्चों के लिए बनाया है, पुराने बच्चों के लिए, और उनकी बहुत डिमांड थी कि मैम वी हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन द इकोनॉमिक्स और आई कैन अंडरस्टैंड बच्चे। पहले आप इकोनॉमिक्स एक जर्नल लैंग्वेज में पढ़ रहे थे, अब एक कमर्शियस टर्म में पढ़ने के लिए आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. सो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. And thank you for your overwhelming response for my videos as well as for my channel, and thank you for the love and support. So let's start the chapter 1 of economics. The name of the chapter is economics and economy from microeconomics class +1. देखो बच्चे, आपने पिछली क्लासेस में 10th तक यही पढ़ा है. इकोनॉमिक मीन्स कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिसको हम प्रॉफिट मोटिव से करते हैं या फिर विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट अर्निंग होगी या इनकम होगी. बच्चे यहाँ पे इकोनॉमिक्स को अब आप बड़े लेवल पे पढ़ रहे हो तो आपको इसकी ब्रांचेस भी डिस्कस करनी होगी और आपको इसकी हर छोटी से छोटी डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए. चलो लेट स्टार्ट. पहले तो आप इकोनॉमिक्स का मतलब समझिए. इकोनॉमिक मतलब एक ऐसा सिस्टम जिससे आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सपोर्ट कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हो. कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो? कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करके, कंज्यूम मतलब उसको खरीद के, या फिर इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो जैसे बैंक में रखते हो. याद है आपने 10th क्लास में मनी एंड क्रेडिट चैप्टर पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, और उसमें आपने पढ़ा था किस तरह के अकाउंट्स होते हैं. सो दैट इज़ इन्वेस्टमेंट. एक्सचेंज मीन्स सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ के आए हो, उसमें देखा नहीं कैसे एक चेन बनी है और कैसे गुड्स एक्सचेंज करके हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और गुड्स को हर अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पे यूज़ कर रहे हैं और एक ही चीज़ के कितने मल्टीपल यूजेस हैं, राइट. प्लस इकोनॉमी क्या होता है बच्चे? इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जिसमें हम इकोनॉमी से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी स्टडी करते हैं. यहाँ पे आप ये भी देखोगे कि एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स में सिर्फ पैसे अर्न करके अपनी नीड्स ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा, बल्कि वो रिसोर्सेज की स्कार्सिटी की जो प्रॉब्लम है उससे वो कैसे अपने आप को ओवरकम करता है और कैसे उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करता है. चलो लेट्स स्टार्ट. देखो इकोनॉमी की बेटा 2 ब्रांचेस हैं और आपकी बुक्स भी इसी तरीके से. एक पार्ट है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स. पहले तो आप वर्ड से ही अंडरस्टैंड करो बेटा. माइक्रो मतलब होता है छोटा, मैक्रो मीन्स होता है बड़ा. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक ऐसी इकोनॉमी की ब्रांच जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे. ठीक है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हमारी हम जनरली फेस करते हैं डिफरेंट स्केल पे, उसके बारे में बात करेंगे. मैक्रो मीन्स एज ए होल ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, जिसको आप मेन जड़ भी बोल सकते हो, या आप कह लो कि वो एक कॉमन इंटरेस्ट है. मतलब ऐसा नहीं है, माइक्रो में हो सकता है वो एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं हम, एक इंडिविजुअल पर्सन को ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे इकोनॉमी सिस्टम से ये उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है. मैक्रो इकोनॉमिक एक ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेगा, ऐसे वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेगा जिसमें पूरी दुनिया ही उस चीज़ से सफ़र कर रही हो या उस प्रॉब्लम्स को फेस करती हो. चलो लेट्स स्टार्ट. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है बच्चे? माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की वो ब्रांच है जिसमें हम एक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, और इसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं. देखो अभी कोविड-19 की वजह से देखो क्या प्रॉब्लम आई है. अब जरा ना इसको इस तरीके से रिलेट करना. कोविड-19 की वजह से सडनली क्या हुआ, प्रॉब्लम ये आई, लोगों की जो लाइफ थी वो रुक सी गई और कहीं ना कहीं उसका अफेक्ट लोगों की जॉब के ऊपर पड़ा है, उनकी सैलरी इनकम के ऊपर पड़ा है. आप टीवी चैनल्स पे सुन रहे हो ना कैसे बेचारे जो लेबर क्लास है, मज़दूर लोग हैं, उनकी नौकरियां चली गई और उनके पास कुछ भी नहीं है अब खाने को. तो क्या है, ये उस एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी कि वो कुछ लोगों की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, पर डिमांड तो है खाने की, पर क्या है, उनके पास पैसा नहीं है, वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स जिसमें किसी भी एक इंडिविजुअल को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आके किसी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए. ऐसी हम इसको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लें. एक है बड़ा बिजनेसमैन बहुत बड़े लेवल पे, एक है छोटा बिजनेसमैन. जो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेसमैन है उसको अगर कभी एक आधे महीने घाटा भी पड़ गया अपने बिजनेस में, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पास बहुत से आइडियाज़ होंगे.
क्योंकि उसके पास पैसा है, वो कहीं पे भी और दूसरी जगह से निकाल के एडजस्टमेंट करके अपना काम चला लेगा। और एक छोटा बिजनेसमैन है जिसको मनी प्रॉब्लम है, उसका बिजनेस बड़े छोटे स्केल पे है, तो वो ज़्यादा बड़े बड़े लॉसेस को बियर नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ना ही वो अपने बिजनेस को एकदम से ही बढ़ा देगा, उसके लिए उसको पैसा चाहिए जो कि उसके पास ज़्यादा नहीं है। तो ये सब क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। हर इंडिविजुअल की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल किसी ना किसी प्रॉब्लम से इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जूझ रहे हैं, तो हम उस स्टडीज करते हैं उन प्रॉब्लम्स की। जैसे कैसी होती है वो प्रॉब्लम, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। अब देखो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस आपने कोविड-19 में देखा होगा, पीछे से सप्लाई आनी बंद होगी खाने की, ठीक है। पर अगर सप्लाई बंद होगी इसका मतलब, जैसे देखो सारी फैक्ट्रियां बंद होगी, कोविड-19 में सारा कुछ बंद हो गया, पर लोगों को भूख लगनी तो नहीं ना बंद हुई। तो अगर पीछे से खाने के सामान की सप्लाई नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना लोगों को डिमांड नहीं है या लोगों को ज़रूरत नहीं है उसकी। सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है बेटा जिसमें कंज्यूमर जो है वो पूरा सेटिस्फाइड हो जाता है। प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारा कितना खर्चा हुआ, हमने उसको कितने रुपए में बेचना है, ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं एक बिजनेसमैन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस करता है, ठीक है। हम भी कंज्यूमर होते हुए वो फेस करते हैं, हम भी सोच समझ के प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, ये हमारे बजट में इसको ख़रीद लेते हैं, ठीक है, ये हम नहीं खरीद पाएंगे, ये बहुत महंगा है, ठीक है। तो दीज आर द पॉलिसीज और दीज आर द थिंग्स विच वी आर स्टडिंग इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दिस इकोनॉमिक ब्रांच इज नोन एज प्राइस थ्योरी। अगर आपको कोई पूछे प्राइस थ्योरी क्या है, तो आप बोलना माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी प्राइस थ्योरी पे, ठीक है। नेक्स्ट मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, एक ऐसी इकोनॉमी की ब्रांच जिसमें हम किसी के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ठीक है, इकोनॉमी और उसकी प्रॉब्लम की एज ए होल। जैसे कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई, अब वो महंगाई जो बढ़ी है वो किसी 4 या 10 लोगों के प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है शॉपकीपर कह रहा है कि भाई मैं 10 लोगों को तो 50 रुपये के हिसाब से सामान बेचूंगा, बाकी 10 को 100, बाकी सबको 100 के हिसाब से बेचूंगा, नहीं। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है वो ओवरऑल पूरी देश की प्रॉब्लम बन गई। मतलब समझ आ गया माइक्रो और मैक्रो में। मैक्रो मीन्स एक ऐसी प्रॉब्लम जो सारे लोगों की प्रॉब्लम, और माइक्रो मीन्स एक ऐसी प्रॉब्लम जो हो सकता है कुछ लोगों की हो या किसी एक इंसान की हो, सिर्फ सबकी ना हो, ठीक है। तो मैक्रो मीन्स जब हम एक पूरी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, और इस थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे है बच्चे, देखो इसमें हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम मतलब नेशन की इनकम जो हम टैक्सेस के थ्रू पे कर रहे हैं, जिस भी हिसाब से पे कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन। देखो महंगाई का फ़र्क उससे बिल्कुल नहीं पड़ेगा जो अमीर है, महंगाई का फ़र्क सिर्फ उसी को पड़ेगा जिसके जो गरीब है और जो मिडिल क्लास हमारे जैसे। तो कहीं ना कहीं इस ब्रांच ऑफ इकोनॉमी में हम और भी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे पॉवर्टी। तो गरीबी क्यों है, क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं है। इनकम क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इसीलिए घूम फिर के कहानी पैसों के ऊपर आके खड़ी हो जाती है। पैसा है तो सब कुछ ठीक है, पैसा नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। और पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि नौकरी नहीं है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी सबसे बड़े कारण हो जाते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स को अराइज कर देते हैं। और ये गरीबी, करप्शन, ठीक है, इनकम की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, ये ऐसा नहीं कि किसी एक गांव की प्रॉब्लम है या किसी 4 स्टेट्स की प्रॉब्लम है या 4 लोगों की प्रॉब्लम है, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है ना, ठीक है। कॉमन प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो कौन सी ब्रांच है इकोनॉमी की, मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमेशा याद रखना बच्चे, माइक्रो होता है छोटा, मैक्रो होता है बड़ा। माइक्रो में हम किसी इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पर्सनस की बात करेंगे, ठीक है, या किसी एक आदमी के जनरल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि उसको प्राइस को लेके प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, किसी को सस्ता लग रहा है, कोई ब्रांडेड चीज़ें पहन रहा है, कोई नॉन ब्रांडेड पहन रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स सबकी, पूरी दुनिया की ही वो प्रॉब्लम है, कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब इकोनॉमी इज ना बहुत टाइप की होती है, बेसिकली तो 3 होती हैं। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटल, कैपिटल से आपने हमेशा याद रखना है, कैपिटल का मतलब होता है पैसा, ठीक है, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। इस इकोनॉमी का फंडा ये है, इसको प्राइवेट कंपनीज चलाती हैं। यहाँ पे जितना भी सामान होगा या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या कोई भी चीज़ें हैं जो भी प्रोड्यूस की जा रही हैं लोगों के लिए, उसको प्राइवेट कंपनीज चला रही हैं। उसकी प्रोडक्शन के पीछे प्राइवेट कंपनीज का हाथ है।
और आपको पता है प्राइवेट सेक्टर, आपने पिछले साल इकोनॉमी में पढ़ा था पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। अभी कोविड-19 में क्या हुआ, प्राइवेट कंपनीज ने और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कोविड-19 का टेस्ट, पता है ना, लोगों ने कराना ही कराना है, मुसीबत पड़ गई, अपने प्राइजेस इंक्रीज कर दिए लेबॉर्ट्री वालों ने। ठीक है, उधर क्या हुआ, मास्क महंगे बेचने शुरू कर दिए, सैनिटाइज़र महंगे बेचने शुरू कर दिए। लोगों की तकलीफ से किसी को कोई मतलब नहीं है, बस अपना पैसा बन रहा है ना, बनाते रहो बस। ये होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट लोग जो होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई बिजनेसमैन या कोई पर्टिकुलर ग्रुप होता है, वो उसको चला रहा होता है और उसका एक ही मोटिव होता है कि हमने प्रॉफिट ही कमाना है। और इसमें बेटा प्राइवेट कंपनी जो होती है अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देती है। अनलिमिटेड ऑनरशिप ऑफ प्राइवेट कंपनी मतलब सुई से लेके जहाज तक, अगर उनकी सुई भी है ना अगर ऑफिस में, वो भी उनकी अपनी है, प्राइवेट है। जहाज खरीद रहे हैं वो भी अपने पैसे से खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है। और इनके पास एक ही सोल्यूशन होता है हर चीज़ का, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म कैसे, देखो बेटा, अगर अभी देखो कोविड-19 मुसीबत पड़ गई, मास्क लोगों की नीड बन गई, सैनिटाइज़र नीड बन गए, तो इन्होंने बहुत अच्छी एक गेम खेली। क्या गेम खेली प्राइस मैकेनिज्म, कि लोगों की डिमांड भी है, ठीक है, धड़ाधड़ सप्लाई करने शुरू कर दो, यानी कि बनाने शुरू कर दो। ट्रेंड में है ये चीज़, लोगों की डिमांड है, मांग रहे हैं लोग, ज़रूरत है उनकी, बनानी शुरू करो, बना ली। अब क्या किया उन्होंने, अब उनको पता था कि लोगों ने खरीदने तो है ही हैं, चाहे हम 400 का बेचें, 4000 का बेचें, 40,000 का बेच दें सामान, जो बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, प्राइस बढ़ा दी उसकी। ठीक है, अब देखो कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी, वैसे तो बहुत पीक लेवल पे है, पर कहीं ना कहीं लोगों ने ना उसको लाइटली लेना शुरू कर दिया। तो अब क्या है, लॉकडाउन हो गया, सब लोग घर में बैठे, अब लोग कहते हैं क्या करनी है मास्क, क्या करना है, सैनिटाइज़र रख के बाहर जाएंगे तो खरीद लेंगे। अब क्या हुआ, उसकी डिमांड उतनी नहीं रही जितनी पहले थी। तो अब क्या हुआ, जो मास्क 80 रुपये का बिक रहा था, अब वही मास्क 30 रुपये में बिक रहा है। ऐसे ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो ये देख के बनाते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है, सर्वे करते हैं। जैसे आपके घर में कई बार लोग आते हैं ना सर्वे करने, आप कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हो, आप कौन सा सोप यूज़ करते हो, आप क्या क्या चीज़ें यूज़, मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके वो मार्केट सर्वे होता ही इसलिए। उसमें क्या होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स उसको चला रहे हैं और उनको पता है ये मोस्टली लोग ये प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, ये उनकी डिमांड है, बढ़ा दो इसके प्राइस, खरीदेंगे ही खरीदेंगे, जैसे मर्जी खरीदें, रो के खरीदें, हंस के खरीदें, खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ठीक है, और जब जिस दिन डिमांड कम होगी प्राइस भी कम कर दो। समझ आ रही है बच्चे। नेक्स्ट इज योर प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड से ही आपको समझ आ रहा है, पूरा प्लान्ड होता है। प्लान्ड मीन्स क्या करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से करना है। इस तरह की जो इकोनॉमी होती है, इसमें जो सारा का सारा कंट्रोल होता है ना कंट्री का, वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, गवर्नमेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हर चीज़, छोटी छोटी चीज़, जैसे राशन शॉप की प्रोडक्शन, राशन शॉप के प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन है, रेलवेज़, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, अदर गुड्स एंड सर्विसेज का सारा कंट्रोल कौन चेक करता है, कौन उसकी देखभाल करता है, गवर्नमेंट। और उनका एक ही मोटिव होता है कि सोशल वेलफेयर, लोगों की नीड्स पूरी होनी चाहिए और हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई करना एक काम होता है। और इसमें क्या होता है, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है या जितना भी पैसा होता है ना इस इकोनॉमी में, वो सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट होती है वो प्लानिंग कमीशन के अंडर अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है इकोनॉमी में, तो वो प्लानिंग कमीशन के अंडर सॉल्व करती है। इसका मैं अभी लेटेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है कोविड-19 जब हुआ तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमन ने, एक बजट अनाउंस किया। ठीक है, इमरजेंसी बजट, जिसमें कुछ करोड़ रुपए थे जो किसके लिए थे, प्रवासी मजदूरों के लिए रखे, गरीब लोगों के लिए रखे। तो वो क्या थी, दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर प्लान्ड इकोनॉमी। यानी कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम शुरू होगी, लोगों की नौकरियां जानी शुरू होगी, सडनली रिसेशन आ गया, रिसेशन होता है सबकी नौकरियां ख़त्म, प्रोडक्शन ख़त्म, इनकम सोर्सेज ख़त्म, इतनी बुरी तरह हमारी इकोनॉमी जो है वो लॉस में जा रही थी। तो क्या किया, उन लोगों को ओवरकम करने के लिए, उन लोगों की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्लानिंग कमीशन होता है, प्लानिंग से समझो, प्लानिंग कमीशन मतलब एक लोगों का ग्रुप जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते हैं और प्लानिंग करते हैं। ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इसका हेड होता है, और वो लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे कैसे देश का पैसा कितना किस किस हिसाब से कहाँ कहाँ खर्च करेंगे।
ठीक है, ये होता है, दिस इज कॉल्ड प्लान्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो बच्चे, हम जो इंडिया जो है, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। याद है पिछले साल मैंने ना आपको एक चैप्टर पढ़ाया था ग्लोबलाइजेशन, उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी आप लोगों से कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स ग्लोबल, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स करने शुरू कर दिए है ना, हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, जिन बच्चों को नहीं पता मैं अभी बता देती हूँ बेटा, 1991 में LPG पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एक्चुअली क्या हुआ था उस टाइम, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो RBI में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, फंड्स को लेके, और सडनली हमारा वर्ल्ड बैंक के ऊपर लोन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमारी कंट्री रातों रात एक्सपेंशन पीरियड से डिप्रेशन पीरियड में चली गई, यानी कि हमारी कंट्री एकदम ख़त्म होने वाली थी। तो उस टाइम पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक पॉलिसी शुरू की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन पॉलिसी में ये था कि जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा है वो अपना बिजनेस शुरू कर ले, क्योंकि उस टाइम इतनी मंदी आ गई थी, जैसे आज हमारी कोरोना वायरस की वजह से उस टाइम भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, लोगों की जॉब जानी शुरू हो गई, गवर्नमेंट सेक्टर में घाटा पड़ना शुरू हो गया गवर्नमेंट को, और बहुत सी गवर्नमेंट कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जो बंद ही होगी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट शुरू करो। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन? कि ऐसा करते हैं, हमारे जितने भी गवर्नमेंट यूनिट्स हैं या हमारी फैक्ट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो चल नहीं रही, हम उसको प्राइवेट लोगों को देते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसमें क्या किया था, उन्होंने कहा 51% के ऑनर हम होंगे, 49% तुम्हारा शेयर, आओ और हमारे साथ हमारी कंपनी के मालिक बन जाओ। उसमें क्या होता है बच्चे, उसमें उनकी डील हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था कि अगर तुम 100 रुपये कमाओगे तो 51 रुपीज़ हम रखेंगे, 49 रुपीज़ प्रॉफिट में से तुम रख लेना। समझ आई? तो वो क्या हुआ, जब प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी शुरू की डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उन्होंने देखा कि कुछ बड़ी कंपनीज जो थी इंडिया की, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे बड़े बड़े, उन लोगों ने इतने स्मार्टली उन बंद हुई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को चलाया कि वो ऑर्गेनाइजेशन एक साल में दोबारा खड़ी होगी, और दोबारा से गवर्नमेंट को, पूरी कंट्री को उन्होंने पैसे कमा के देना शुरू कर दिया। तो ये था प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट कि प्राइवेट कंपनीज, कोई भी अपनी प्राइवेट कंपनी खोल सकता है, ठीक है। जिसके पास पैसा है वो अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल ले, ठीक है। पहले क्या था, 91 से पहले बिजनेस नहीं खोल सकते थे आप, उसके लिए आपको बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी, लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ करनी पड़ती थी, उसको फुलफ़िल करना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को करना, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स था। तो लोग जो जिनके पास पैसा था वो कहते थे क्यों पंगा लेना, इतने झमेले हैं बिज़नेस खोलने की, यहाँ से परमिशन लो, वहाँ से परमिशन लो, ये कागज़ बनाओ, वो कागज़ बनाओ, इससे अच्छा तो है हम ऐसे ही, ठीक है, हमारे पास पैसा पड़ा है, पड़ा रहने दो, हमने नहीं कोई बिजनेस में लगाना। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये अनाउंस किया था कि अब किसी को भी लाइसेंस के लिए कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर में कोई अपनी दुकान खोलना चाहता है, ईजिली खोल सकता है, हाँ, बट उन्होंने कुछ चीज़ों को लिबरलाइजेशन के अंडर नहीं डाला, जैसे एटॉमिक एनर्जी, रेलवे इंडस्ट्री, ठीक है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ठीक है, और एक हमारा वो था बच्चे न्यूक्लियर पावर, ठीक है। ये हमारी पहले तो बेटा उस टाइम पे 17 लिकर एंड वाइन शॉप्स, यानी कि ये जो शराब के ठेके हैं, इनको, इसके लिए लाइसेंस चाहिए। केमिकल इंडस्ट्री बनानी है तो वो भी आपको लाइसेंस चाहिए, और उसके लिए भी प्रॉपर एग्जामिन किया जाएगा कि आप कहीं ऐसी जगह तो नहीं फैक्ट्री खोल के बैठ गए जहाँ पर आसपास लोग रहते हो और आपके केमिकल से मर जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम क्या किया था, 17 इंडस्ट्रीज ऐसी रखी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जिनको कहा था कि इनके लिए, सिर्फ इनके लिए लाइसेंस पॉलिसी की ज़रूरत है, लाइसेंस की ज़रूरत है, बाकी किसी चीज़ के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। और प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट कंपनीज़ को इनवाइट किया, तभी तो फिर ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, हमने बाहर से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने शुरू कर दिए और एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए, और बाहर की कंपनीज़ ने हमारे इंडिया में आके पैसा लगाया। अब आप इसका मतलब सीधा सीधा समझो, जैसे कि मैकडोनल्ड अमेरिका में था, इंडिया में भी है, यानी कि उन्होंने अपनी एक ब्रांच हमारे यहाँ इंडिया में भी खोल दी, लिवाइस, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अब आप कहोगे हिंदुस्तान यूनिलीवर बोल रहे हैं मैडम, तो हिंदुस्तान तो अपनी इंडिया की कंपनी होगी। नो बच्चे, हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारी इंडियन कंपनी नहीं है, हमारी इंडियन कंपनी है एलन सोली और पीटर लीलन। ऐसे बहुत सी कंपनीज बाहर से आके हमारे इंडिया में पैसा लगा के गई, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या थी, अब हम मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट बने उस टाइम पे। कैसे, हमने एक ऐसी इकोनॉमी सेटअप की जिसमें
प्राइवेट कंपनीज भी थी और गवर्नमेंट कंपनीज भी थी। आज आप देख रहे हो ना, प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। अब मोबाइल फ़ोन चला रहे हो, वो क्या है, प्राइवेट कंपनीज का है, वोडाफोन, एयरटेल, ठीक है, डोकोमो, आइडिया, ठीक है, व्हाट वाज दैट, वो सब किस चीज़ के हैं, वो प्राइवेट कंपनीज ही हैं। और आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन है, टेलीकॉम में BSNL है ना। तो क्या है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल के काम कर रहे हैं और दोनों का मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, साथ के साथ लोगों की नीड्स को भी फुलफिल करना। So this is all about the introduction, you can see the types of the economy as well as the branches of the economy. So I hope आपको ये जो सेशन है ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज़ subscribe my channel, press the bell icon, you will automatically get the notification of the next video. So please like, share and subscribe my channel, Simplified Social Sciences by Sakshi Sharma. And thank you so much. Have a nice day. Stay safe and stay at home please. And if you are alert, then you can save the lives. Thank you so much.